classes. Hello guys, welcome to my YouTube channel Math for Naya Classes. Book Topology MSc Mathematics आज पार्ट 6 है एंड चैप्टर है टॉपोलॉजिकल स्पेस। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम देखेंगे जो कि ये 15 मार्क्स में पूछता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है या तो 15 मार्क्स या तो 10 मार्क्स में ये थ्योरम पूछता है। तो आज इस कोई भी थ्योरम प्रूफ करने से पहले हमें थ्योरम को अच्छे से समझना चाहिए। अगर हम थ्योरम को अच्छे से समझ ले तो प्रूफमेंट हमें थ्योरम में ही प्रूफ होता है। अगर हम थ्योरम को अच्छे से समझ लेंगे तो प्रूफ करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए थ्योरम क्या दिया है, लेट एक्स टी बी टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स टी क्या है, एक्स टी हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स। एंड ए बी जो ये हमारा है ये कोई एनी सबसेट है, किसका है, एक्स का। देन तब हमें क्या प्रूफ करना है, 5 बार इक्वल टू 5। ये जो 5 बार है इसे हम क्लोज कहते हैं। 5 बार को हम क्लोज्ड कहेंगे। तो 5 क्लोज इक्वल टू 5 हमें शो कराना है एंड ए सब स्पेस होगा ए क्लोज का। एंड थर्ड क्या हमें प्रूफ कराना है, ए सब स्पेस बी इक्वल टू ए क्लोजर सब स्पेस ऑफ बी क्लोजर। ओके, तो देखते हैं 6 हैं, देख इसको प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या है, ए क्लोजर इक्वल टू फर्स्ट देखते हैं क्या है, 5 क्लोजर इक्वल टू 5 ओपन हमें दिखाना है। 5 इज क्लोज्ड, ये जो हमारा 5 है वो क्लोज्ड है तो 5 बार हो गया। देन 5 बार का हम कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो प्रूफ हो गया 5 बार इक्वल टू 5। हमने 5 इज क्लोज्ड, 5 को हमने क्लोज दिखा दिया। देन 5 बार का ये 5 जो क्लोज्ड है इसका कंप्लीमेंट हमने 5 ले लिया तो हमारा प्रूफ हो गया 5 बार इक्वल टू 5 एंड 5 क्लोजर इक्वल टू 5 ओपन। ओके, दूसरे में हमें क्या दिखाना है, ए सब स्पेस ऑफ ए क्लोजर दिखाया। तो बाय डिफिनीशन ऑफ ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। ये जो हमारा ए क्लोजर है ये स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए एंड सो ए सब स्पेस ऑफ ए क्लोजर होगा। क्योंकि ये जो ए क्लोजर है इसका हम कंप्लीमेंट लेंगे तो ए ओपन होगा। देन ए ओपन सब स्पेस हो किसका होगा, ए क्लोजर का होगा। तो प्रूफ हो गया ए सब स्पेस किसका होता है, ए क्लोजर का होता है। देन ए सब स्पेस ऑफ ए क्लोजर। थर्ड हमारे क्या है, ए सब स्पेस ऑफ बी इक्वल टू ए क्लोजर दे सब स्पेस बी क्लोजर। हमें ये प्रूफ कराना है कि जो ए सब स्पेस बी है इक्वल टू किसके है, ए क्लोजर सब स्पेस बी क्लोजर का। हमें ये प्रूफ करके दिखाना। ओके, तो देखिए लेट ए सब स्पेस ऑफ बी, देन जब हमारा ए सब स्पेस बी होगा देन तब हमारा ए सब स्पेस बी होगा एंड बी सब स्पेस बी क्लोजर होगा। और फिर हम क्या करेंगे, ए सब स्पेस क्या हो जाएगा हमारा, बी क्लोजर हो जाएगा। सिंस क्लोजर ऑफ एनी सेट इज क्लोज्ड एंड सो बी बार इज ए क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए। ये जो हमारा बी बार है ये क्लोज सेट है, ये कंटेनिंग किसको कर रहा है, ए को कर रहा है। आल्सो ए बार इज ए स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। ये जो ए बार स्मॉलेस्ट है, ये जो हमारा ए बार है क्लोज स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है, ये कंटेनिंग ऑलरेडी किसको कर रहा है, ए को कर रहा है, ए को कर रहा है। देन ए क्लोजर सब स्पेस ऑफ बी क्लोजर। थर्ड भी प्रूफ हो गया, ए सब स्पेस बी इक्वल टू ए क्लोजर सब स्पेस ऑफ बी क्लोजर। ये प्रूफ हो गया हमारा। हमने पहले इसको माना ए सब स्पेस ऑफ बी एंड प्रूफ कर दिया कि ए क्लोजर सब स्पेस ऑफ बी क्लोजर। तो थर्ड भी हमारा प्रूफ हो गया। अब हमें फोर्थ प्रूफ करना है। ये जो फोर्थ हमें दिखाना है, ए यूनियन ऑफ बी क्लोजर इक्वल टू ए क्लोजर यूनियन ऑफ बी क्लोजर। तो इसे हम दिखाएंगे एविडेंटली तब ए सब स्पेस ए होगा, ए सब स्पेस ए यूनियन ए सब स्पेस ए का यूनियन बी के साथ हम लेंगे तो बी सब स्पेस हो जाएगा किसका, ए यूनियन बी का। ओके, फिर ए क्लोजर सब स्पेस होगा ए यूनियन बी का। ओके, तब बी क्लोजर भी होगा सब स्पेस ए यूनियन बी क्लोजर का। फिर हम क्या करेंगे, ए क्लोजर यूनियन ऑफ बी क्लोजर, इन दोनों को कॉमन करेंगे। ए क्लोजर एंड बी क्लोजर का यूनियन लेंगे जो सब स्पेस होगा ए यूनियन बी क्लोजर एंड ए यूनियन बी क्लोजर का। देन इक्वल टू क्या होगा, ए यूनियन बी क्लोजर इम्प्लाइज दैट ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर सब स्पेस ऑफ ए यूनियन बी का क्लोजर। ये हम क्या मान लेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया।
then A subspace of A closure comma B subspace of B closure implies that A union B subspace of A closure union of B closure. A closure B closure are closed, A closure union B closure is closed होगा. आई होप अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत इजी थियरम है. बस इसमें क्लोजर को डिफाइन करना है एंड ओपन सेट, क्लोज सेट, उसका कॉम्प्लीमेंट देखना है. बस इसमें यही है. बस थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आप लोग को ये समझ में आ जाएगा. नाउ तब ए क्लोजर यूनियन ऑफ बी क्लोजर इज ए क्लोज सेट कंटेनिंग ए यूनियन ऑफ बी. ये जो हमारा ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर है is a closed set containing A union of B. Also, A union B closure is the smallest closed set containing A union B. Consequently, A union B closure subspace of A closure union of B closure. Equation number second, and combining 1 and 2 we get A union B closure equal to A closure union of B closure. प्रूफ हो गया. तो ये हमारा क्या था, हमारा फोर्थ था. देखिए फोर्थ में हमें क्या प्रूफ करना था, फोर्थ में हमें यही प्रूफ करना था ना, A union B closure equal to A closure union of B closure. अब देखिए फिफ्थ में हमें सेम यही प्रूफ करना है, लेकिन इसमें इंटरसेक्शन है. A इंटरसेक्शन B क्लोजर सब स्पेस ऑफ A क्लोजर इंटरसेक्शन ऑफ B क्लोजर. फिफ्थ में हमें ये दिखाना है. वी नो डेट A इंटरसेक्शन B सब स्पेस होता है A का. हम जानते जो A इंटरसेक्शन B होगा वो सब स्पेस किसका होगा, A होगा. एंड देन A इंटरसेक्शन B सब स्पेस होगा किसका, B का होगा. इम्प्लाइज डेट A इंटरसेक्शन B क्लोजर सब स्पेस किसका होगा, A क्लोजर का होगा. ये हमारा ओपन सेट है, इसका हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया. देन A इंटरसेक्शन B सब स्पेस किसका होगा, B का. ये क्लोजर हो गया. इम्प्लाइज दैट A इंटरसेक्शन B क्लोजर सब स्पेस किसका होगा, A क्लोजर इंटरसेक्शन ऑफ B क्लोजर. इसमें बस कॉम्प्लीमेंट लेना है. आई होप आप लोग ये समझ में आ रहा होगा. 6 देखते हैं 6 हमें क्या दिखाना है. 6 देखिए हमें क्या दिखाना है. 6 हमें ये दिखाना है A डबल बार इक्वल टू A बार. वी नो दैट A closure is a closed set. There exists A. Also B is a closed set equal to B bar is equal to B. Put B is equal to A. Then A को जब हम पुट करेंगे B is equal to A bar, then फिर हमारा क्या हो जाएगा, A equal to डबल बार equal to A bar. ये था हमारा 6. थैंक यू गाइज.